नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। प्रधानमंत्री और सीएम योगी के बीच दरार आ गई है। इन अफवाहों पर पहले ही विराम लग चुका है, लेकिन अब यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के एल्डर लाइन प्रोजेक्ट की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए यह कहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए जीत हासिल करेगा। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पिछले कुछ दिनों से यह खबर सुर्खियां बटोर रही हैं कि दरअसल केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे ने इन अफवाहों पर उस वक्त विराम लगा दिया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और उसके बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने सीएम योगी के एल्डर लाइन प्रोजेक्ट की तारीफ की है। उन्होंने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट किया है जिसमें इस एल्डर लाइन प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को टैग किया है और लिखा है कि बहुत अच्छी पहल। आपको बता दें, कोरोना महामारी के इस दौर में 60 साल से ऊपर के उम्र वाले जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसे एल्डर लाइन प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, जो कि बेसहारा बुजुर्ग नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके अलावा उन्हें भोजन भी उपलब्ध कराता है। यानी किस तरीके से इस कोरोना महामारी के दौरान जो बुजुर्ग बेसहारा हुए हैं उन्हें सहारा देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और हाल ही में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। 14 मई 2021 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, लेकिन जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है उसकी तारीफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी की गई है। तो आपको बता दें, इस कोरोना महामारी के दौर में जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी चुनौती से निपटा है और उस चुनौती पर जीत भी हासिल की है, वहीं इस कोरोना महामारी में बुजुर्ग बेसहारा भी हुए हैं। ऐसे में उनका ख्याल रखने के लिए एल्डर लाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। इसके लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, 14567 ये नंबर है, जिसके तहत लगातार बुजुर्ग जो नागरिक हैं उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार मदद दे रही है। और इस कोरोना महामारी के दौर में उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों को भावनात्मक, स्वास्थ्य और कानूनी सहायता देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। यानी उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने बुजुर्गों के लिए ये एल्डर लाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस काम की सराहना की है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने सीएम योगी की तारीफ की हो। इससे पहले भी इस 4 साल के कार्यकाल में अभी तक कई मौके ऐसे आए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की तारीफ की है। फिर चाहे वो कोरोना महामारी का दौर रहा हो या तमाम योजनाओं को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तारीफ बटोर चुके हैं। तो फिलहाल अपने इस एल्डर लाइन प्रोजेक्ट के माध्यम से अब योगी सरकार बुजुर्गों को सहायता देने की हर संभव कोशिश कर रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने तारीफ की है। लेकिन जिस तरीके से योजनाओं को लागू किया जा रहा है, जिस तरीके से उन पर काम हो रहा है, यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तारीफ बटोर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो पिछली सरकारों में सिर्फ कागज तक ही सिमट कर रह गई। समाजवादी पार्टी की सरकार हो या फिर बसपा की सरकार हो, तमाम ऐसी योजनाएं जिन्हें धरातल पर उतारने का काम नहीं किया गया, सिर्फ कागज पर ही सिमट कर रह गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो तमाम योजनाएं अब धरातल पर उतारी जा रही हैं, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह तारीफ की गई है, जो जाहिर तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियों को जवाब देने के लिए काफी है, जो लगातार अपनी चुनावी बिसात बिछाने के लिए ये अफवाहें उत्तर प्रदेश में फैला रही हैं
हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लगातार मतभेद बढ़ रहे हैं। केंद्र सीएम योगी के कार्यों को पसंद नहीं कर रहा है, इस तरीके की अफवाहें भी उड़ाई गई। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली का दौरा किया, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीएम योगी मिले और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद साफ तौर पर उन तमाम कयासों पर, उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया, जिसको लेकर तमाम तरीके की बातें कही जा रही थी। हालांकि बीजेपी आलाकमान उत्तर प्रदेश में यह पहले ही कह चुका है कि यह सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और मीडिया संस्थानों के द्वारा फैलाई गई महज अफवाहें हैं कि इस तरीके के मतभेद बढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में होने हैं, लगभग 8 महीने का वक्त बचा है, उसके लिए अब चुनावी रणनीति लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी बना रही है। और ये जो तमाम बैठकें चल रही हैं, ये रूटीन बैठकें हैं, इसको लेकर जवाब भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से दिया गया था। तो जहां अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, यहां तक कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में हैं। आम आदमी पार्टी भी अपनी चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश कर रही है और ये तमाम विपक्ष मिलकर कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा चला रहा है बीजेपी के खिलाफ। किस तरीके से बीजेपी को तोड़ा जाए, किस तरीके से फूट डाली जाए, इसको लेकर ही ये तमाम अफवाहें उत्तर प्रदेश में फैलाई जा रही है। लेकिन साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है कि किस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में बेहतर कार्य हो रहा है तो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तारीफ बटोर रहे हैं। तो विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरीके से ये अफवाहें फैलाकर बीजेपी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार के कामकाज पर वो सवाल उठाते नजर आते हैं, कोई भी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ते हैं। वोट बैंक के लिए ट्विटर से लेकर मीडिया चैनलों के माध्यम से वो लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर तंज कसते नजर आते हैं, उनके कार्यों पर सवाल उठाते नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दें, देश की संसद जो कि उच्चतम स्तर है, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बहस करने का सबसे बड़ा मंच है, वहां अखिलेश यादव चुप्पी साधकर बैठे रहते हैं। एक डाटा विश्लेषण के आधार पर यह खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सांसदों में से सबसे खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में अगर सांसद के तौर पर देखा जाए तो अखिलेश यादव कर रहा है। संसद में वो सिर्फ 36% उपस्थिति अपनी दर्ज करा पाए हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक भी सवाल संसद में नहीं पूछा है। तो जो माध्यम है सवाल पूछने का, वहां अखिलेश चुप रहते हैं, लेकिन सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरीके से ट्विटर के माध्यम से और किस तरीके से टीवी चैनलों के माध्यम से जनता को बेवकूफ बनाया जाए, इसकी तमाम कोशिशें उनकी तरफ से जारी रहती हैं। लेकिन संसद में वो अभी तक एक भी सवाल सरकार से नहीं पूछ पाए हैं। तो तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं, जिस तरीके से ये खुलासे अखिलेश यादव के बारे में हो रहे हैं। और जाहिर तौर पर अखिलेश यादव अपने ट्विटर के जरिए ऐसी तमाम अफवाहें फैला चुके हैं। वो वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन करार देते हैं, लेकिन उसके बाद वही वैक्सीन भारत सरकार की हो जाती है और वो अखिलेश यादव लगाएंगे। तो ये तमाम भ्रम है जिसको लेकर पहले ही खुलासे हो चुके हैं कि किस तरीके से सिर्फ जनता को भ्रम में डालने की ये विपक्षी दलों की साजिश है, वो भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जिसको लेकर तमाम पैतृक विपक्षी पार्टियां अपना रही हैं। लेकिन जवाब बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन वहीं देश में चुनावी माहौल में अब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ बटोर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख है रामदास अठावले और फिलहाल एनडीए का वो हिस्सा है। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर जो कि चुनावी सलाहकार हैं, उनके समर्थन के बिना 2019 में बीजेपी ने देश में 303 सीटें हासिल की थी और 2024 में भी वो एनडीए को समर्थन करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये दावा किया है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से 2024 में एनडीए जीत हासिल करेगा। नहीं, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, जो कि अपने शायराना अंदाज में बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर के मत बनो आदि, नरेंद्र मोदी पक्के अंबेडकरवादी। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है और आपको बता दें, लगातार तारीफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते नजर आए हैं और एक बार फिर से उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि 2024 में यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए का हिस्सा रहेगी और एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत हासिल करेगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।